हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो भाई मध्य प्रदेश की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें मध्य प्रदेश का बहुत सारा जो है क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उनका पोर्शन बहुत बड़ा होता है। उसी के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं फिलहाल तो 52 जिलों की यात्रा, ताकि जिलों के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस पे हम डिस्कस कर लें और आप एक बार जिला भ्रमण कर लो, ताकि आप पे भी मध्य प्रदेश का पूरा नक्शा दिमाग में छप जाए। उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं सिवनी जिले की। किसकी बात कर रहे हैं? सिवनी जिले की। और सिवनी जिले मुझे लगता है ये तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सिवना वृक्ष पहले पाए जाते थे, उसके कारण सिवनी नदी नाम जो है सिवनी जिले का पड़ा है। चलिए देख लेते हैं क्या है। यहाँ देखेंगे आप तो महाराष्ट्र से भी बॉर्डर लगती है और मध्य प्रदेश के सारे जिले जो हैं वो भी टच होते हैं। ये भाई आपका बैतूल हो सॉरी छिंदवाड़ा हो जाएगा, छिंदवाड़ा के अलावा ये बालाघाट हो जाएगा, ठीक है, ये मंडला हो जाएगा आपका। यहाँ पे सारा आप देख पा रहे होंगे, जबलपुर भी यहाँ पे टच हो जाता है। तो चलिए, जिले का नाम क्या है? सिवनी नाम है। क्या नाम है? सिवनी नाम है। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उसी समय जिले के रूप में सिवनी को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। तहसीलों की बात करें तो भाई बरघाट, छपारा, धनौरा, घनसौर, केवलारी, कुरई, लखनादौन, सिवनी ग्रामीण और सिवनी नगर, ये सभी की सभी तहसीलें हैं किसकी? सिवनी जिले की। सिवनी जिले के साथ अगर सीमाओं की बात करें, कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, तो भाई जबलपुर आप देख पा रहे होंगे, यहां सिवनी से ये जो है ये जबलपुर है। मंडला देख पा रहे होंगे भैया, ये मंडला है। नरसिंहपुर आप देख पा रहे होंगे, ये नरसिंहपुर है। छिंदवाड़ा की बात करें तो ये छिंदवाड़ा है। बालाघाट, ये बालाघाट है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे 5 जिलों से सीमा। साथ ही साथ अगर राज्य की बात करें तो यहाँ ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र लग जाता है, तो महाराष्ट्र से भी सीमा बनाता है सिवनी जिला। जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भाई 13,79,131 टोटल जनसंख्या जो है यहाँ पे सिवनी जिले की हुआ करती थी। साक्षरता दर की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो 72.3%, कितना? 72.3% जो है साक्षरता थी, जो अच्छी थी, ठीक थी, मतलब अभी और बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बात है। अब प्रमुख तथ्यों की बात करें तो भाई 1 नवंबर 1956 को जिले के गठन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तभी जिला भी शामिल हुआ था। इससे पहले इसको जनजातीय जिले के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाना जाता था? जनजातीय जिले के रूप में जाना जाता था। सिवनी नाम सेवना, सिवना नाम से जो वृक्ष हैं उनकी अधिकता के कारण इसका नाम क्या है? सिवनी पड़ गया। सिवना नाम के बहुत ज्यादा वृक्ष पाए जाते थे यहाँ पे। सेवना जो है वृक्ष की लकड़ी ढोलक बनाने में प्रयोग की जाती है, ये याद रखिएगा। ढोलक बनाते हैं ना, तो ढोलक बनाने में इस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, वृक्ष की, सेवना की, और उसकी अधिकता के कारण सिवनी नाम पड़ा हुआ है यहाँ पे। मध्य प्रदेश का लखनऊ भी इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश का लखनऊ। अच्छा, लखनऊ नवाबों का शहर है, याद रखिएगा, है ना। तो भाई ये मध्य प्रदेश का लखनऊ कहला जाता है। और जिला जो सिवनी है ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। कहां आता है? जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जबलपुर संभाग याद रखिएगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है, इसका मुख्यालय जबलपुर ही है और 8 जिले यहां पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा। आगे की अगर बात करें तो जिले की आकृति जो है समुद्री घोड़े के जैसी है। ये देखो समुद्री घोड़ा, इधर से उसका ये मुंह बना रहता है समुद्री घोड़े का और फिर पूरा ऐसा रहता है ना। तो वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। समुद्री घोड़े के रूप में क्या है, इसकी पहचान आप कर सकते हैं जो है यहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ बात करी जाए तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसपे हम डिस्कस अभी करेंगे, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में जीवन धारा कहलाने वाली बेनगंगा नदी, याद रखिएगा बेनगंगा नदी आपके बालाघाट पे भी जाती है, ठीक है। सो बेनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ वाला बांध बना हुआ है, याद रखिएगा कीचड़ बांध स्थित है। क्या है भाई? कीचड़ बांध स्थित है। यह मिट्टी का बना हुआ एशिया का सबसे बड़ा बांध है, जो कहां? बेनगंगा नदी पर बना है, जो सिवनी की जीवन रेखा कहलाती है। सतपुड़ा पर्वत के उत्तर दक्षिण में स्थित सिवनी जिला इमारती लकड़ियों का मुख्य स्रोत है। किसका? इमारती लकड़ियों का मुख्य स्रोत है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की तो हमने बात करी हुई थी, है ना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मंडला में भी डिस्कस किया था ना अपन ने। तो भैया पेंच
छिंदवाड़ा में अपन ने डिस्कस किया था। 1975 में गठित किया गया था पेंच राष्ट्रीय उद्यान, और इसका कुछ भाग छिंदवाड़ा जिले में भी आता है, इसलिए हमने जब छिंदवाड़ा जिला देखा था तब हमने डिस्कस किया था। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट भी 1980 में क्या हो गया था, देखो 75 में तो इसको गठित किया गया राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, 5 साल बाद इसमें टाइगर प्रोजेक्ट भी शामिल कर दिया गया था। याद रखिएगा पेंच में टाइगर भी, और यही पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान भी यहीं पे, मोगली लैंड भी यहीं पे बना हुआ है ना। रुडयार्ड किपलिंग की जो रचना द जंगल बुक है वो भी उन्होंने वहीं पे बनाई हुई थी, ये याद रखिएगा। चलिए 1930 में नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह हुआ था ना, दांडी मार्च आपने नाम सुना होगा, गांधी जी वाला, है ना, आजादी के समय का। तो 1930 का नमक सत्याग्रह सिवनी के जो एक राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, उनका नाम है दुर्गा शंकर मेहता। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए याद रखना है सीधा सीधा। दुर्गा शंकर मेहता ने गांधी चौक पर नमक सत्याग्रह किया था, नमक बनाकर कानून उल्लंघन किया था। उसी समय की बात है जब गांधी जी दांडी में जाके उन्होंने नमक बना के कानून तोड़ा था, तो यहां सिवनी में गांधी चौक पर दुर्गा शंकर मेहता ने नमक बनाकर नमक सत्याग्रह आरंभ किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है क्योंकि मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट भी है भाई ये कहीं ना कहीं, ठीक है, सो इसलिए इसको याद रखना है। साथ ही साथ 1857 की क्रांति की बात करें, ये पहले की बात है, ये बाद में हुआ है ना, 1857 की क्रांति तो पहली स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के समय सिवनी के प्रमुख व्यक्ति जो उस समय थे वो थे कौन, दीवान साहब थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट करा हुआ था। सिवनी जेल में सुभाष चंद्र बोस, तो बोस साहब की तो बात ही अलग है ना, सुभाष चंद्र बोस, शरत चंद्र बोस, विनोबा भावे भैया ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है वो चालू करवाया था भूदान ग्रामदान आंदोलन, ये पूछ लिया जाता है ना, और उत्तराधिकारी है गांधी जी के, ये इंपॉर्टेंट है। पंडित द्वारका प्रसाद जी, ये सभी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे हैं, तो इन सभी को मौका मिला है सिवनी जेल में, मतलब सिवनी जेल को मौका मिला है इन सभी बड़े बड़े राजनेताओं का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, उन्होंने स्वागत कर पाया सिवनी के जेल में। चलिए, नोबेल पुरस्कार विजेता है रुडयार्ड किपलिंग, याद रखिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने द जंगल बुक लिखी है, जो जंगल बात चली है पता चला है ना, वही। तो सिवनी के जंगलों में द जंगल बुक नाम की पुस्तक लिखी हुई है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बार बार इसको रिमाइंड करा रहा हूं तो याद हो जाए आपको। चलिए, सोनी रानी का महल, भीमगढ़, संजय सरोवर, पेंच टाइगर रिजर्व, दिगंबर जैन मंदिर, साईं मंदिर, मां बंजारा देवी का मंदिर, अंबा देवी का मंदिर, गायत्री मंदिर, ये सभी मंदिर हैं जो भैया यहाँ पर धार्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा फेमस है। लोग बग जाते हैं दर्शन इत्यादि करने, धर्म लाभ लेते हैं। और अगर आप वैसे घूमना चाहते हैं तो मोगली लैंड पार्क यहाँ पर है, पेंच के अंदर ही मोगली लैंड, साथ ही साथ इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान भी यहीं पे। लखनादौन जो तहसील है सिवनी की, उसमें काली मूछ वाला चावल पाया जाता है। क्या, काली मूछ वाला चावल पाया जाता है, उसकी मूछ काली नहीं होती है चावल ही काला है, ठीक है। चलिए, दाल में काला नहीं है, चावल ही काला है ना। चलिए, दाल सागर तालाब ये सिवनी में स्थित है। साथ ही साथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो NH7, NH26, NH69A, ये तीन NH जो है यहां से गुजरते हैं, तो भैया टोल टैक्स वगैरह भी है यहाँ पे, है ना। चलिए, मुंडारा है जहां से बेन गंगा नदी निकलती है, ये सिवनी की जो है जीवन रेखा कहलाती है, याद रखिएगा। बेन गंगा दक्षिण में चली जाती है ना, और बेन गंगा बरधा नदी में मिल जाती है दक्षिण में जाके, किससे, बरधा नदी से मिल जाती है। सिवनी में महुआ का उत्पादन भी किया जाता है, महुआ वृक्ष है, महुआ से औषधीय गुण होते हैं, उसमें कुछ रस वगैरह बनाया जाता है उसका, ठीक है, तो जड़ी बूटी है। सिवनी जिले मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं, हमने बात कर ही ली थी। साथ ही साथ जबलपुर संभाग के अंतर्गत सिवनी, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर और डिंडौर, ये सभी 8 जिले आते हैं। सबसे बड़ा संभाग है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से, और मुख्यालय जबलपुर संभाग का जबलपुर है। सिवनी जिले का कुल क्षेत्रफल 8,758, कितना, 8,758 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। चौथे 5वें नंबर पे आ जाता है। सिवनी जिला प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, बिल्कुल दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, और सीमावर्ती जिला है, क्योंकि भाई यहां पे सीमा महाराष्ट्र से लगती है सिवनी जिले की, ठीक है, सो हमने सीमावर्ती जिले के रूप में लिया है। 9 तहसीलें हैं जिसपे हमने बात कर ली, बरघाट, छपारा, धनौरा, घनसौर, केवलारी हो गया, कुर्रई है, लखनादौन है, सिवनी ग्रामीण, सिवनी नगर।
ये सारी 9 तहसीलें किसकी हैं? सिवनी जिले की है। सिवनी जिले के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। कितने? 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें बरघाट, केवलारी, ठीक है, ये बरघाट हो गया, केवलारी हो गया, लखनादौन है, ये लखनादौन है, और सिवनी खुद। तो 4 विधानसभा क्षेत्र स्थित हैं सिवनी जिले के अंतर्गत। सिवनी जिले की सीमा मध्य प्रदेश के 5 जिलों में, जिसमें हमने बात करी है, ये है छिंदवाड़ा, ये है आपका नरसिंहपुर, ये है जबलपुर, यहां पे मंडला और बालाघाट। 5 जिलों से लग जाती है। सिवनी जिला पूर्व में बालाघाट व मंडला, तो बालाघाट और मंडला ये पूर्व में हो गए, उत्तर में जबलपुर, पश्चिम में आप देखेंगे छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर जिले से लग जाती है, ठीक है। दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य से भी इसकी सीमा लगती हुई है। चलिए, काव्यानी, कब्यायनी सिंहपीठ, गुड़ी की गुफा, सीता बुल्दी किला, पायली का परिसर, सिद्ध घाट, बंजारी माता का मंदिर, रिशारिया बाबा का मंदिर, अष्ट काली माता का मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, ये सभी धार्मिक क्षेत्र हैं प्रमुख रूप से यहां पर। इसके अलावा सिवनी जिले के भीमगढ़, यहां पे बेनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध स्थित है, ठीक है ना, सबसे बड़ा एशिया का मिट्टी का बांध स्थित है। इसे भीमगढ़ बांध, कीचड़ बांध, और ये प्रमुख नाम है, याद रखिएगा, संजय सरोवर बांध, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। तो तीनों नाम से जानते हैं, कीचड़ बांध, भीमगढ़ बांध, क्योंकि भीमगढ़ में स्थित है, कीचड़ से मतलब मिट्टी से बना हुआ है, और संजय सरोवर इसका नाम है, तो संजय सरोवर बांध से नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी से बना हुआ। सिवनी जिले का लखनादौन हमने बात करी ली, चावल के लिए प्रसिद्ध है, और मावावाटी के लिए भी प्रसिद्ध है। मावावाटी तो खाई होंगी। सिवनी जिले को मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है, नवाबों का नगर, है ना। और क्या कारण है? इरी नामक रेशम का उत्पादन होता है। रेशम की अलग अलग वैरायटी होती है ना, तो लखनऊ में भी रेशम पाया जाता है। पाया क्या जाता है मतलब उगाया जाता है, उगाया ऐसे नहीं जाता है, उसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो इरी नाम का रेशम जो है ये क्या है, यहां सिवनी में भी पाया जाता है, इसी कारण से उत्पादन होता है, इसी कारण से इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है, नवाबों के लिए नहीं कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। प्रादेशिक वन स्कूल भी जो है मध्य प्रदेश का सिवनी जिले में प्रादेशिक वन स्कूल स्थित है। साथ ही साथ लखनादौन में राजीव गांधी सहकारी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है ना, राजीव गांधी सहभागी वानिकी प्रशिक्षण संस्थान भी सिवनी जिले के लखनादौन तहसील में स्थित है। सिवनी जिले में माघ घोघरा का मेला, याद रखिएगा, माघ घोघरा का मेला जो है लगता है। माघ घोघरा का मेला, मैराथन का मेला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आयोजित किए जाते हैं। सिवनी जिले में सहकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना भी स्थित है। क्या भैया? सोयाबीन कारखाना सबसे बड़ा सहकारी क्षेत्र का स्थित है। और सोयाबीन से क्या होगा? तेल निकालोगे, ऑब्वियसली बात है, यहां भी पाया जाता है। चलिए, सिवनी जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महुआ उत्पादक जिला है। महुआ उत्पादक सबसे ज्यादा जिला कौन सा है? सिवनी। महुआ का उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। सिवनी जिला संगमरमर के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? संगमरमर के लिए भी प्रसिद्ध है। और हरे रंग का संगमरमर यहां पर पाया जाता है। कौन सा? हरे रंग का संगमरमर यहां पर पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पेंच राष्ट्रीय उद्यान की तो हमने बात कर ही ली, सिमली और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। 293 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। 1980 में प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया था। द जंगल बुक यहीं लिखी हुई है, सारी चीजें। बेनगंगा रिवर बीचों बीच से गुजरती है। 1977 में अभ्यारण्य बना, 83 में राष्ट्रीय उद्यान बना, और 92 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर दिया गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम 2000 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी कर दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद रखना है। क्या? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है 2000 में। इसमें ही पेंच में मोगली अभ्यारण्य भी इसको कहा जाता है भैया। मोगली लैंड भी यहीं पे स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से NH44 निकलता है। कितना? NH44 निकलता है। और पेंच नदी भी यहीं से निकलती है, पेंच इसीलिए नाम पड़ा है। इसी नदी के नाम पर इस उद्यान का नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रत्येक वर्ष मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? मोगली लैंड उत्सव मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2004 में करी गई थी। कब करी गई थी? 2004 में इसकी शुरुआत करी गई थी मोगली लैंड उत्सव की, ठीक है। प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान से ही रुडयार्ड किपलिंग हो गया था, जो जंगल बुक हो गया, ठीक है। इसमें मोगली, बहुत बढ़िया। पेंच नदी पर
तोतला होंड बांध भी बना हुआ है और सिवनी जिले में बेनगंगा नदी पर बावरिया जलाशय भी स्थित है। कौन सा? बावरिया जलाशय। सोनागिरी का महल, दीवान महल, क्योंकि दीवान साहब भी थे वो 1857 के समय में, है ना, तो सोनागिरी का महल, दीवान महल, ये सिवनी जिले में स्थित है। लखनादौन तहसील में आधे गांव का किला है। कौन सा? आधे गांव का, पूरे गांव का नहीं, आधे गांव का किला है, ठीक है। दुर्गा शंकर मेहता, ये भैया इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, याद रखिएगा। गांधी चौक पर 1930 में इन्होंने नमक सत्याग्रह, नमक बनाकर स्टार्ट कर दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा टुरिया जंगल सत्याग्रह, ये पूछा जाता क्वेश्चन है, टुरिया जंगल सत्याग्रह, है ना, जंगल में सत्याग्रह किया गया तो टुरिया जंगल सत्याग्रह है। यहीं पर शहीद स्मारक भी बना हुआ है, ठीक है, और छपारा की गढ़ी भी यहां पर स्थित है। इसका निर्माण गोंड राजा राम सिंह के द्वारा करवाया गया था। और मुंदारा नामक स्थान से, क्या? मुंदारा नामक स्थान से बेन गंगा नदी का उद्गम होता है, जो दक्षिण की ओर बहती है और सिवनी नदी की जीवनदायिनी कहलाती है। सिवनी जिले के रत्नेश्वर धाम में, क्या भाई? रत्नेश्वर धाम है, 2003 में विश्व का सबसे बड़ा स्फटिक शिवलिंग स्थापित किया गया। कहां पर? रत्नेश्वर धाम है। रत्न का मतलब ही स्फटिक, मतलब रतन से बना हुआ रत्नेश्वर धाम शिवलिंग है, जो विश्व का सबसे बड़ा 2003 में ये शिवलिंग बनाया गया था। सिवनी जिले में 2016 में BHEL समझ रहे हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके द्वारा झाबुआ थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया है। इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो विद्युत उत्पादन 600 मेगावाट का ये उत्पादन क्षमता है। किसकी? झाबुआ थर्मल पावर प्लांट भेल की सहायता से 2016 में इसको स्टैब्लिश किया गया है। सिद्धघाट में बेनगंगा नदी के मध्य से एक सिद्ध बाबा यानी शिव जी का मंदिर भी स्थित है। यह अपने विशेष स्थलाकृति के कारण, स्थलाकृति विशेष है इसकी, इसको सिद्ध घाट, सिवनी का भेड़ा घाट भी कहा जाता है। सिवनी जिले में नदियों की बात करें तो भैया पेंच हो गई, गार हो गई, टिमर हो गई, शेर हो गई, बेनगंगा हो गई, ये प्रमुख नदियां हैं। पेंच तो प्रमुख है ही, दूसरी बेनगंगा प्रमुख है, ठीक है। बाकी ये क्या है? सब सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। चलिए, मां घोगरा का झरना है, मठ घोगरा का झरना है, यहीं पे मेला लगता है मां घोगरा का, ठीक है। आधे गांव का किला है ये आप देख पा रहे होंगे। इसी के साथ भाई ये जो सिवनी जिला है इसकी यात्रा है होती है समाप्त। करना यह है कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसका? अगले जिले की यात्रा का। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर इसलिए कर दीजिए ताकि चीजों को क्या है दोस्तों तक भी पहुंचाया जा सके। भाई वो भी तो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, कंपटीशन तो तब होगा जब चीजें दोनों को बनती हो, तब देखा जाएगा कि किससे कमी बन रही है। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।